नमस्कार, प्रवास अखिल न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत मामले को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है, क्योंकि माना जा रहा है कि आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हम आपको बता दें कि दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने कहा है कि उन्होंने जून 2020 में रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई अपनी बेटी की मौत की नए सिरे से जांच कराने के लिए बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। सतीश सालियान ने कहा है कि याचिका में उच्च न्यायालय से शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि दिशा सालियान के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई तथा बाद में कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को बचाने के लिए राजनीतिक रूप से साजिश रची गई। हम आपको याद दिला दें कि दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को उपनगरीय मलाड में एक आवासीय इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने से हुई थी। इसके बाद शहर की पुलिस ने दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया था। वहीं दूसरी ओर इस मामले पर महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने कहा है कि माननीय अदालत के आदेश का पालन किया जाएगा। जो भी ऑनरेबल कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। उधर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा है कि मैंने पुलिस जांच देखी है और यह एक दुर्घटना थी, हत्या नहीं। उसके पिता ने घटना के 5 साल बाद याचिका दायर की है। पूरा राज्य इस याचिका के पीछे की राजनीति जानता है। देखिए, मर्डर केस की बात जो है आप जो सब इस्तेमाल गलत कर रहे हो। मैंने जो पुलिस की जांच मैंने देखी है वो एक्सीडेंट था, वो एक्सीडेंट है, मर्डर केस नहीं है। ये आप बोल रहे हो। आपके माध्यम से ये बुलवाया जा रहा है। 5 साल के बाद उसके पिताजी ने ये एक पिटीशन दायर किया है। ये पिटीशन के पीछे क्या राजनीति है ये पूरे राज्य को मालूम है। 5 साल, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। 5 साल में बार बार इस बारे में प्रश्न चिन्ह उठाने की कोशिश की। ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि उस मामले में जांच पूरी हो गई थी और जांच में बहुत से तथ्य जो सामने आए हैं वो भी ऑन रिकॉर्ड है। 5 साल के बाद अब एक राजनीति हो रही है। इसलिए राजनीति, औरंगजेब का विषय महाराष्ट्र में ये लोग नहीं चलाया पाए और उनके ऊपर उलट गया औरंगजेब। जो कब्र से निकालने की कोशिश की औरंगजेब को, वो उनके ही उधर बैठ गया कंधे पर। अब उसके छुटकारा पाने के लिए ये दिशा सालियान वाला विषय को ये लोग तूल दे रहे हैं। ये राजनीति है, लेकिन एक गंदी राजनीति, ये हरकतें महाराष्ट्र में जो हो रही है उससे हमारा राज्य बदनाम हो रहा है। एक युवा नेता जो अच्छा काम कर रहा है उसको बदनाम करने की एक कोशिश है, हमारे पार्टी को बदनाम करने की एक कोशिश है। औरंगजेब नहीं चला तो ये चलाओ, ये नहीं चला तो ये चलाओ। ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहे हैं? ऐसे अगर आप कब्र खोदते जाएंगे तो ऐसी देश में बहुत से कब्र है। जस्टिस लोहिया से लेकर सोहराबुद्दीन तक महाराष्ट्र में तो गांव-गांव में ऐसी कब्र, और राजनेताओं की और बीजेपी के लोगों की, और हमारे कोंकण एरिया में हम भी बात कर सकते हैं, लेकिन हम बात नहीं करेंगे। वहीं इस मामले पर दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने कहा है कि पहले दिशा सालियान के पिता ने कहा था कि वे कुछ नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा कि चलिए इससे सुशांत का केस भी साफ हो जाएगा कि क्या हुआ था पहले की सरकार और अब की सरकार में फर्क है। पहले तो सालियान के पिताजी बोले थे कि हम नहीं कुछ जानते हैं, सुसाइड ही होगा। बाद में किस विषय पर वो रिसर्च किए कि ये सुसाइड नहीं हत्या, ये तो हम नहीं जानते हैं। तो अब सही है कि गलत है ये हम कैसे बतावें। कोर्ट में भी उनके जो एडवोकेट है उनके तरफ से कोर्ट में पक्ष रखा है। वो जो भी इंक्वायरी किए हैं, जो भी चीज को एकत्रित किए हैं, वो किस सोच से किए हैं, क्या किए हैं, ये सब तो हम नहीं जानते हैं। जो किए हैं वो ठीक किए। अभी चाहते हैं और अगर इस तरह से जो हुआ है वो निष्कर्ष तो कम से कम निकलेगा कि आखिर वो सुसाइड था या हत्या था। और इसमें सुशांत का भी केस निकल साफ हो जाएगा कि आखिर इसमें क्या हुआ था। हाँ, क्योंकि 5 साल हो गए, अभी तक कोई फाइनल डिसीजन इसमें नहीं है। अब उम्मीद है कि सरकार बदली है। पहले की सरकार में इस सरकार में बहुत फर्क है। हमको अभी जो वर्तमान में सीएम हैं उन पर बहुत उम्मीद है। वो जो कुछ भी करेंगे अपने स्तर पर वो सही करेंगे और जल्द करेंगे। हाँ, वो जल्द करेंगे। तो महाराष्ट्र में भी आज इस मामले पर पूरी बहस छिड़ी हुई है कि सुशांत को और दिशा को अभी तक न्याय नहीं मिला है।
हाँ, ये सब तो पहले से होना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं थी इनकी। अब जब आया और ये प्रश्न उठा है तो ध्यान जरूर देंगे। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी अपने से इंटरेस्ट लेकर के इसको सही रूप देंगे और क्या हुआ इसका सही में वो निकालेंगे, खोजेंगे कि ये सुसाइड था या फिर हत्या थी। क्योंकि नई याचिका डाली गई है, इसमें कुछ भी हो सकता है, नया मोड़ एक लेगा। नहीं तो जो कांड घटा होगा वही चीज ना आएगा, चाहे वो सुसाइड का हो या हत्या का हो। तो ये तो उस पर जितने भी काम होंगे उसको सही में खंगाला जाएगा, तो वो सही चीज तो निकलेगा ही। तो एक आखिरी सवाल सर, आदित्य ठाकरे से इंक्वायरी होनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि दिशा सालियान के पिता ने भी मांगा। अब किस संदेह पर उसका नाम लिया जा रहा है ये तो हम नहीं जानते हैं। भी accused। तो जब इंक्वायरी होगी तब स्पष्ट होगा कि बात क्या है। हम किसी के बारे में कैसे कह दें कि वो इसमें इन्वॉल्व था नहीं था। ये तो इंक्वायरी की चीज है। इंक्वायरी करने के बाद अगर निकलेगा तो उनको सजा मिलनी चाहिए, और क्या। आपको न्यायालय से उम्मीद है कि किसी भी आज भी? हाँ, ये जो आगे बढ़ा है इससे तो हमको खुशी हो रही है कि चलो कम से कम न्याय तो मिलेगा, जान तो सकेंगे कि आखिर बात क्या हुई थी। कई लोग कह रहे हैं कि ये चुनावी एजेंडा है, आप क्या कहेंगे, आप पिता है? नहीं, इसमें चुनावी एजेंडा का कहाँ सवाल उठता है। अरे जो घटना घटा है उसका इंक्वायरी हो रहा है तो चुनावी मुद्दा कैसे हो गया। पॉलिटिशियन लोग तो अपने हिसाब से अपनी बात रखते हैं, उन लोगों की बात क्या करना है। वैसे नेताओं को आपकी क्या नसीहत रहेगी जो इस तरह का बयान दे रहे हैं? नसीहत नेता लोग को तो यही करना चाहिए कि जो घटना हुई है उस घटना का सच्चाई निकाले, न कि इस पर पॉलिटिक्स करें कि हमारी सरकार फिर कैसे बन जाए। ये सब गलत चीज है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।